नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 14 करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट हमारा चैप्टर यूनिक क्वेश्चन होता है। जैसे कि आज की क्लास में हमारा 63 से यहाँ पे 219 बना, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 64 से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना होगा। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 99% बच्चे इसका होते हैं इस क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा यूनिक सही कोई लॉजिक लगने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास में लोग टॉप 6 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी सीजीएल, सीसीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी जीडी हो गया, स्टेनो हो गया, सीआरपीएफ, आर्मी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनसीबी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों, रीजनिंग में नंबर एनालॉजी यानी संख्या समानता के 102 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन आपको अपने मन से आ रहा हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेते हैं, यानी कह रहा दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। जैसे आप देखिए अब यहाँ पे 21 से क्या बनना है, 3 बनना, तो भाई 21 से 3 कैसे बनेगा? तो आप जानते हो भाई बड़ी संख्या से क्या बननी, छोटी संख्या बननी, यानी कि इसमें भैया भाग वाला लॉजिक लगने वाला। भाग वाला लॉजिक लगाने का मतलब दोस्तों ये कि 21 में हम किसकी भाग करें, हमारा 3 आ जाता है। भैया कह दो 21 में अगर हम लोग 7 की भाग करते हैं तुम्हारा क्या आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है। आ गया 3 आपका। अब सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे 574 है, आपको सेम लॉजिक सेम पैटर्न यहाँ पे 574 आप लिख लेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे 7 की भाग कर देंगे। दोस्तों कभी कभी क्या होते हैं आप ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए तो बिल्कुल सिंपल से हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। तो आप वीडियो बंद तक बने रहिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको थंबनेल में क्वेश्चन देखा होगा, अब इसमें भी आप 7 की भाग करा देंगे। तो भाई जिसमें आप 7 की भाग कराएंगे 7 होता है हमारा 56, 7 14, यानी कि इसमें भाग कराने हमारा क्या आ रहा है दोस्तों 82 आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, सेम लॉजिक से 82 हो जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर डी में 82 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप, लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पे बताएंगे लिख के, ठीक है। अब से हम इसी प्रकार से जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 20 से 11 बनना होगा। तो भाई जान रहे हो ना 20 से 11 कैसे बना सकते हो। पहला लॉजिक आप कहते हो भैया 20 का आधा करो तो हमारा आ गया 10, क्योंकि देखो बड़े नंबर से छोटा नंबर बनना है, यानी कि दोस्तों क्या करोगे उसमें भाग वाला लॉजिक लगाने की कोशिश करिए ज्यादातर आप, ठीक है। 20 से क्या बनना है 11 बनना, तो आप जानते हो 20 का अगर 2 की भाग करते हो दोस्तों हमारा क्या आता है 10 आता, ठीक है। 10 आ गया, 10 में हम क्या करें अगर 1 जोड़ दो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। आपका जो 11 बन जाएगा और 11 हमको यहाँ दे रखा था। एनालॉजी मतलब समानता मतलब यही होता है। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्या करनी 102 से यहाँ पे संख्या बनानी। तो 102 से कैसे बनाओ, जिस प्रकार से आपने 20 में क्या करी 2 की भाग करी, सेम इसी प्रकार से भैया 102 यहाँ पे लिख लो, 2 की भाग करा दो, 2 पंचे 10, 2 1 2, हमारा क्या गया 51 आ गया। लेकिन हमारा 51 इसमें आंसर राइट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने क्या करी भाग देने पे जो आया उसमें क्या करी थी +1 करी थी। तो सेम इसमें भी क्या करोगे +1 करो, तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर भैया सेम लॉजिक से क्या हो जाएगी 52 हो जाएगी। और आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखना था। अब इसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या बन रही बड़ी संख्या से छोटी संख्या बन रही है। आप कह दो भैया इसमें भी भाग कर दो, भाई भाग करने में क्यों टाइम वेस्ट करना आपको, ये काफी बड़ी संख्या है और ये 15 काफी छोटी संख्या है, भाग करने पर क्या आप ज्यादा बना पाओगे, आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो देखो इस प्रकार प्रश्न हम लोग किस प्रकार का लॉजिक लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको दे रखा है 4 5 6, 4 5 6 से बना के आ रहा है दोस्तों 15 बना रहा है। तो आप रीजनिंग भाई आप कुछ भी करो, आपको 4 5 6 से यहाँ पे मतलब 4 5 6 से आपको 15 बनाना है। तो आप क्या करो 4 5 6 को अलग अलग जोड़ लो, यानी कि 4 5 9 हो गया, 9 6 हमारा दोस्तों क्या हो गया 15 हो गया। आप 15 इस प्रकार से भी तो बना सकते हो जोड़ के, यानी कुछ नहीं किया 456 के अंकों को जोड़ लिया अलग अलग करके, हमारा 15 बन गया, ठीक है। सेम पैटर्न आपको यही करना। अब इसमें भाग वाले लॉजिक में लगा मत बैठ जाना कि जो हमने पीछे सवालों में किया भी आप उसमें भी यही करो, मत करना। आपको इस पैटर्न से भी चेक करना है, जरूरी नहीं कि भाग का लॉजिक लगाओ टाइम वेस्ट करो पेपर में आपका टाइम चला जाए। अब देखो 789 है भाई, सेम पैटर्न के आधार पर आप क्या करो 7 8 9 को जोड़ लीजिए, जो आए उसको यहाँ क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, लिख दो। तो 8 9 देखो 9 8 हमारा क्या होगा 17 और 17 2 7 में उसमें हमारा क्या होगा 24 हो गया, यानी कि 7 8 15 15 9 हमारा दोस्तों हो गया 24, यानी कि क्वेश्चन की वैल्यू दोस्तों सेम लॉजिक से क्या आ जाएगी यहाँ पे 24 आ जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों यहाँ पे 24 दे रखा है, बस ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना था नहीं करना था, बिना पेन उठाए से प्रश्नों का आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं भाई पेन उठाइए आप। अब इसी प्रकार जैसे हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब दोस्तों बात सुनिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 900 हो रहा है 162। अब भाई छोटी संख्या से बड़ी संख्या इतनी बन गई, कैसे बना? तो भाई जाहिर सी बात है गुणे वाला लॉजिक लगाओगे। अब भाग वाला लॉजिक यहाँ पे मत लगाइए, यहाँ पे क्या लगाएंगे गुणे वाला लॉजिक, क्यों? क्योंकि देखो आगे हमें छोटी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या से क्या बननी बड़ी संख्या बननी। जब भी आपकी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बने तो आप क्या करो भाई गुणे वाला लॉजिक लगा के देखो, यानी कि क्या करो 9 में आप क्या करो 9 की गुणा करो तो 9 ने हमारे क्या होता है 81 होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि 9 की 3 बार गुणा करा, तो भाई 9 की क्यों हमारी होती है 729, यानी कि 9 की 3 बार गुणा कराने से हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ओके हम क्या कराएंगे 9 की 2 बार गुणा कराएंगे हमारा जाता है 81। हम जानते हैं अगर 81 में 2 की गुणा कराते तो 81 तो नहीं हमारा दोस्तों क्या होता है 162 होता है। लो बन गया भैया 162, कोई अलग तरीका लगा इसमें नहीं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड था। अगर आप रीजनिंग की डेली
प्रैक्टिस करते हैं नंबर लॉजिक, को भी मेरे साथ में। तो भाई रीजनिंग में नंबर लॉजिक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप आसानी से बना लो यार, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें आपको टाइम लगे हल करने में। जैसे अब देखो, जो लॉजिक आपने 9 में लगाया 162 बनाया, सेम वही लॉजिक 8 में लगा देना। यानी क्या करना है, पहले भी 8 की 2 बार गुणा कर लो, तो 8 हमारा क्या होता है 264 होता है। ठीक, आप स्क्वायर भी बोल सकते हो कि आपने 9 की स्क्वायर करी, यहाँ पे 8 की स्क्वायर कर लो, जो आए उसमें क्या कर दो 2 की गुणा कर दो। यानी कि आपने यहाँ पे देखो 8 की गुणा 8 में करने पर हमारा आ गया 64, और 64 में 2 की गुणा कराओ तो 64 दूनी दोस्तों हमारा होता है 128। यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू सेम लॉजिक से क्या हो जाएगी 128 हो जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बस आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना था नहीं करना था, मात्र ये भी 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बस सोचने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। अब भैया देखो, अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? देखो यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब भैया 5 यहाँ पे बनना है 30, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2-3 तरीका आप मन में सोचोगे, क्या कहोगे हम 5 में 6 की गुणा कर लेंगे भैया हमारा 30 बन जाएगा। चलो बना लिया आपने 30, लेकिन जैसे आप 7 में 6 की गुणा करो भाई 7 होता हमारा 42, लेकिन आपको कहीं 42 तो दे नहीं रखा ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन ये लॉजिक आपका गलत हो गया। अब भाई किस लॉजिक लगाओगे, ठीक है, पहला लॉजिक आपका गलत। दूसरा लॉजिक क्या है कि हम 5 की भाग क्या करते हैं 30 में कर दो, तो आपका 6000 है। सेम इसी प्रकार से आपको 7 में ऐसे ऑप्शन में भाग करना है जिसमें आपका 6 आता हो। देखिए लॉजिक समझिए क्या हो रहा है, इस पैटर्न भी क्वेश्चन आपके सभी को भी बनते हैं, ठीक। तो दोनों हर प्रकार के आपको लॉजिक समझना जरूरी है भाई, क्वेश्चन समझना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में कितने कितने लॉजिक लग सकते हैं, किस प्रकार से हम लॉजिक बना सकते हैं और कौन सा लॉजिक में लगने वाला है। यानी कि दोस्तों 5 से आपको 30 बनाना है, तो आपने 5 6 का 30 कर लिया, ठीक। आप क्या करो 5 की भाग 30 में दे दो, तुम्हारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या होगी 7 का भाग उसमें देने पर 6 आना चाहिए। तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, देखो आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें आप भाग दो। देखो 7 के भाग 56 होता है, 56 होता है, 7 7 49 होता है, और 7 के पहाड़ में 50 तो आता नहीं ना 54 आता है। यानी कि ये लॉजिक भी गलत हो गया, ठीक। आपको इस लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम में नहीं मिलेंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट में इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब भाई देखो 5 से 30 किस प्रकार से और बनाओगे, तो आपको भाई कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, आप जानते हो 5 में 6 गुणा करना 30 आएगा। आप क्या करो 5 में गुणा कर दो किसकी 5 + 1 की, तो भैया 5 + 1 हमारा क्या होता है दोस्तों 6 होता है। अब इसमें करा ले 5 गुणा, यानी कि 5 का दोस्तों हमारा क्या होगा 30 हो गया। कुछ नहीं किया हमने, क्या करी 5 में गुणा करा दी 5 + 1 की। सेम इसी प्रकार से आपको भाई कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 7 है, तो भाई 7 गुणा किसमें करा दोगे 7 + 1 में करा दोगे, ठीक है भैया, कुछ नहीं करना है। तो 7 + 1 दोस्तों हमारा क्या होता है 8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 7 है, अब हम 7 देखो 7 + 1 हमारा दोस्तों क्या आ गया 8 आ गया। अब 8 की गुणा 7 में करा देंगे सेम लॉजिक से, क्योंकि देखो हमने भैया 5 यहाँ पे 5 था तो हमने 5 + 1 की गुणा इसमें करा दी, 56 कितना बन गया 30 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे 7 है तो 7 + 1 की इसमें गुणा करा देंगे, तो ये 8 और 7 सब क्या होता है 8 7 होता हमारा दोस्तों 56। यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू सेम लॉजिक से क्या आ जाएगी यहाँ पे 56 आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को इसके मत करिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में जो लॉजिक लगे हैं, जितने भी लॉजिक होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि भाई एग्जाम में कोई भरोसा नहीं, रीजनिंग में हर प्रकार के नए क्वेश्चन बनते हैं, और कभी कभी हमारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी एसएससी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, लॉजिक और पैटर्न को समझना। अब सेम इसी प्रकार 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस आपको इतना बताना है। यानी दोस्तों जिस प्रकार से 63 से 219 बनना है, तो भाई सोचिए किस प्रकार से बना रहा है। आपका तो भैया हम 63 में कुछ गुणा कराएंगे, भाई कर लो गुणा, चलो करा ली गुणा आपने। तो 63 में जैसे आप कुछ किसी संख्या गुणा कराओगे, तो मान लीजिए 63 में आपने गुणा करा दी किसकी, ये देखो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप क्या करो इसमें 4 गुणा कराओ, यानी 4 3 12, आपको सोचना पड़ेगा 4 3 12 80 लगेगा, 6 24 1 25, यानी 252 आ रहा है। हम क्या करेंगे, लोग 4 बार में 63 में गुणा कराने ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है यार, अगर 64 में यहाँ पे अगर आप 3 की गुणा कराओगे तभी आपका बन नहीं रहा है। पहले तो 63 से आपके 3 की गुणा कराने बन ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी आप करा के लिख दीजिए 63 गुणा आपने क्या लिखा 3 लिखा, 3 का हमारा हो गया 9 3 18, 3 3 18 189 आ रहा हमको दे रखा है 219। यानी कि भैया ये लॉजिक यहाँ पैटर्न सब गलत है। अब करना क्या आपको, अब देखिए जब भी आपको देखो बनाना है कि भाई 63 से यहाँ पे 219 बनाना है और 64 से आपको ये बनानी है। आप थोड़ा ऑप्शन भी जाके ध्यान से देखिए, जाके तो देखो सारे ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के ऑप्शन नंबर बी सी डी जितने भी हैं ये सब 1200 से प्लस हैं। यानी कि भाई कोई अनोखा लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है। तो देखो भाई 63 से 219 कैसे बनाएंगे आप कुछ नहीं करेंगे। 63 को ऐसे लिखा, आप क्या करो 63, अब 6 की पावर 3 इसको लिख लो, यानी जो 3 है इसको पावर के ऊपर चढ़ा लो, तो 6 की पावर 3 कर दो तो क्या जाता है, तो आप कहते हो 6 की पावर 3 का मान हमारा होता है 216, यानी कि 6 का क्यूब क्या होता है भाई 216 होता है। अगर इसी 216 में क्या जोड़ दें, देखो भाई हमने कुछ नहीं किया 63 को ऐसे लिखा, या जो 3 था इसको 6 की पावर के ऊपर चढ़ा दिया 216 हो गया। इसी 216 में 3 जोड़ दो, यानी कि जो पावर 3 चढ़ाए तो सिर्फ जोड़ दो इसी में, कुल मिला के 3 को पावर चलाना 3 को जोड़ देना, तुम्हारा 216 और 3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 219 हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी तो 219 बना सकते हैं ना। आपको ये लॉजिक यहाँ पे सोचना है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 64 है, यानी कि भैया 64 है तो क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे 63 था तो 6 की पावर आपने 3 लिख ली, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 64 है तो 6 की पावर भैया यहाँ पे 4 हो जाएगी। आपको पता है 6 की पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी कि कुल मिला के शॉर्ट फॉर्म में आपसे कहें तो 6 की 4 बार गुणा करनी, जो आए उसमें क्या करनी है। जिस प्रकार से भाई देखो 6 की गुणा यहाँ पे 3 बार करी, यानी कि 6 की क्यूब करी 216 उसमें 3 जोड़ा पावर वाला। सेम इसी प्रकार से 6 की गुणा 4 बार करोगे, जो आएगा उसमें 4 जोड़ोगे। सोचिएगा यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, यही आपको ट्रिक लग रही है यहाँ पे। तो देखो 6 का गुणा 3 बार करोगे तुम्हारा आता 216, ठीक है। अब जैसे 6 की गुणा 216 में 6 बार करोगे तो आपका 6 की पावर 4 बार का मान आ जाएगा। तो देखो भाई करके देख लो, तो 17 हो गया दोस्तों हमारा 36 हाथ से लेकर 3, 6 का नाम 6 3 हमारा
हो गया 9 और 6 दूनी हो गया हमारा 12, यानी कि 1296 आ गया। लेकिन 1296 आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई देखो जिस प्रकार से आपने इसमें यहाँ पे 3 जोड़ी थी पावर वाली से, इसी प्रकार से पावर 4 थी, तो अब इसमें 4 जोड़ दोगे, यानी कि 1296 प्लस 4, तो 1296 प्लस 4 आप जानते हो भैया क्या होता है हमारा 1300 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1300 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में आपको नंबर एनालॉजी के ऐसे ही थोड़े से टफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमने देखो एनालॉजी का मतलब भी भाई समानता होता है, यानी कि जिस प्रकार से देखो हमने 63 यहाँ पे 219 बनाया, तो आप जानते हो हमने 63 से 219 कैसे बनाया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर समझिएगा भाई हमने कुछ नहीं किया। 63 था तो हम ये भी तो सोच सकते हैं आपने गुणा सारे लॉजिक किए, स्क्वायर किया, आपका 219 बना, लेकिन आपकी 64 ये वाली संख्या नहीं बनेगी, पहले तो आपको 219 भी नहीं बनना है, ठीक है। तो आपने क्या किया 63 में जो आगे वाला 6 उसको ऐसे लिखा, और जो 3 है उसकी पावर चढ़ा दी, यानी छोटे वाले नंबर की पावर चढ़ा दी, तो आपको बन गया 6 की पावर 3 का मान होता है 216, और 216 में अगर हम लोग वही 3 जोड़ दें, 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई हमको यहाँ पे दे रखा 219, भाई अब 216 से 200 आपको अगर 19 बनाना है, तो हमने क्या किया कि पावर वाला यहाँ पे 3 जोड़ दिया, तो आपके यहाँ पे 219 बन गया। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पे 64 हमने क्या करी 6 की पावर 4 लिख ली, 6 की पावर 4 का मान होता है 1296, 4 जोड़ दिया हमारा आ गया 1300, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में, कोई भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसको नेक्स्ट पार्ट में समझा देंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।